वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक जगह, एक रिलेटिव्स के यहाँ। तो बस इतनी कड़कड़ाती धूप में फिर से आज की रवानगी स्टार्ट हो गई है। तो क्या होता है ना, धूप में जाना तो कोई भी नहीं चाहता, किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन मजबूरी ये होती है कि काम करो घर के और फिर वो टाइम हो ही जाता है। आजकल चाहे 8 बज रहे हो चाहे 9 बज रहे हो, धूप बहुत अपनी चरम सीमा पर है और गर्मी का टाइम है। तो गर्मी तो पड़नी ही है। तो बस हम लोग निकल चले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर आप देख सकते हैं धूप बहुत तेज़ थी और धूप के साथ साथ हवा भी गर्म वाली चल रही थी। और जो रहता है ना, उपाध्याय जी हमेशा ऑलमोस्ट अपना फेस कवर करके चलते हैं, बट मैं कोई चुन्नी नहीं लिए थी क्योंकि साड़ी हैवी थी। सोचा था इसी से ही फेस कवर हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो हवा तो लगी रही थी। तो बस हम लोग जा रहे थे, एक्चुअली हम लोग हमारे एक रिलेटिव रहते हैं, भाभी जा रहे थे और मुझे किसी से मिलना भी था। तो 2-3 चीज़ें थी साथ में, तो बस वही करना था। तो हम पहुंच चुके थे MP07। तो बस हम वहां जाके, ये जो जगह है, इससे काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं जो मैं आपको कभी फुर्सत में बताऊंगी इस जगह से। बस हम लोग पहुंच गए अपनी दादी सास के यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे देवर जी बैठे हैं और ये सबसे फेवरेट देवर हैं मेरे। तो बस हम लोग वहाँ पे पहुँचे। ये चाची वाची हैं, सब लोग बस पहुँचे वहाँ जाके, ठंडा वंडा पिया, खाना वाना खाया। और मतलब बस ये था, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और बस थोड़ा सा टाइम निकाल के अब हमने देखी मेरी चाची जी की शादी की कैसेट। तो आप देखिए, उसमें चाचा चाची इतने प्यारे लग रहे हैं, दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं। सच बताऊँ, बहुत कम एज में चाची की शादी हुई। इतनी कम एज में घर की जिम्मेदारी संभालना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने बखूबी निभाया भी। और इतनी सुंदर लग रही हैं वो, इतनी प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल गुड़िया जैसी। आप देख सकते हो, दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं और छोटे छोटे से हैं। ये मेरे उपाध्याय जी बैठे हैं, आप देख सकते हो, बढ़िया कटवट लगाकर। और आज से 7 साल, बस वो वहाँ में कट वट लगा के आईब्रो में बढ़िया ब्लैक कुर्ता पजामा में शादी में गए थे। और ये फ़ोटो आज से 7-8 साल पहले की है ये शादी का। तो आप देख सकते हो उपाध्याय जी कितने पतले से लग रहे हैं, पर स्मार्ट लग रहे थे। तो और वो मेरी बुआ जी बैठी हैं, बढ़िया बैंदा लगा के मस्त लग रही थी वो भी। सब लोग बहुत सुंदर लग रहे थे उस टाइम के हिसाब से। और अब आप देखो उनको, तो वीडियो में ही नहीं आ रही थी, फेस छुपा रही थी, नहीं 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 मेरे को नहीं लो। और ये मेरी चाची जी हैं और सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका। और उनका एक छोटा सा बेटा है जो मेरा सबसे छोटा देवर है, मैंने पहली वाली वीडियो में दिखाए थे आपको। तो वो भी बहुत अच्छे हैं। बस अब दादी हम लोगों की विदाई कर रही हैं, हम लोग को टीका वीका लगा रही हैं, उन्होंने खाने पे बुलाया था एक्चुअली। तो बस ये होता है ना, पहली बार जाते हैं तो ये सब होता है रीति रिवाज। तो बस वही दादी कर रही हैं। और सब बड़े बुजुर्गों के हाथ से दिए हुए जो पैसे होते हैं आशीर्वाद के रूप में, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और उन लोगों का आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जीवन में कुछ रहे ना रहे, लेकिन आशीर्वाद हमेशा ही रहना चाहिए बड़े लोगों का। दादी की हमेशा तबीयत खराब ही रहती है, तो ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु दे। तो बस वही है, वो बहुत बीमार रहती हैं, बस ये है कि उन वो अच्छी बनी रहें, भगवान उन्हें स्वस्थ रखे। और हँसती हुई बहुत प्यारी लगती हैं। और बस ये चाची जी टीका कर रही हैं, चाची जी विदा कर रही हैं। और बस सब लोग मस्ती करते हैं। शाम हो गई थी, आज का दिन कैसे निकल गया सबके साथ में पता ही नहीं चला, बातें करते करते। काफ़ी टाइम से होना था, दादी के यहाँ आना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बस अभी आ पाए। तो बस ये है, हम लोग वहाँ से निकल चले थे। तो हम लोग निकले तो शाम को थे, बट लेकिन अभी भी गर्मी अपने चरम सीमा पर थी, गर्म हवा कंटिन्यू बनी हुई थी। आप देख सकते हैं, मौसम तो शाम हो चुकी थी फिर। और हमें निकलते निकलते हम लेट भी हो गए थे, रात भी होने वाली थी, हमें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था। तो बस हम लोग निकल चले, लेकिन बाइक का सफ़र बहुत सेफली जाना होता है। मैं उपाध्याय जी से कह रही थी, भले आधे घंटे लेट हो जाए, पर आप बाइक बहुत स्लो चलाइए। और धूप इतनी हो रही थी, मतलब धूप भी तो नहीं थी, शाम का समय था, बट गर्म हवा बहुत तेज़ चल रही थी। देखिए आप, प्रॉपर शाम हो चुकी है लेकिन गर्म हवा कंटिन्यू ही चल रही थी।
तो बस हम लोग घर के लिए निकल चले। लोग बाग बोलते हैं कि मतलब इस समय सच में 4 व्हीलर का सफ़र बहुत सेफ होता है, कि हवा से बच सकते हैं, लू से बच सकते हैं। ये हमारे 84 महाराज हैं। तो बस आप बोलिए बजरंग बली की जय। हमने उनके दर्शन करे, अंदर से नहीं, एक्चुअली बाहर से ही किए हुए थे, क्योंकि लेट हो रहे थे। बस हम लोग निकल चुके। ये 84 वहाँ वहाँ का मंदिर है, और अब ये बहुत फेमस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे महालक्ष्मी जी का मंदिर बन चुका है। तो बस हम लोग निकल गए वहाँ से, बस पहुँचने वाले हैं अपने शहर। देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर लग रहा है रास्ते का। बस यही वीडियो बनाते बनाते घर पहुँच गए। घर पहुँच के आके इतना थक चुके थे, रात हो गई थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो बस ये अब कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि साड़ी बहुत हैवी थी, दिन भर बस बहुत हो गया। अब कपड़े चेंज करे, मुंह धोया, उसके बाद सब भैया को और माँ को खाना वाना खिलाया। और बस अब बारी आती है लड्डू गोपाल की। तो बस अपने लड्डू गोपाल को कपड़े वपड़े चेंज उनके भी करें, उनको नाइट सूट पहनाएंगे। भाई दिन भर हो जाता है, उनके लिए भी टाइम नहीं निकल पाता है। तो ये आज जो पोशाक बहुत सुंदर पहने थे, वो स्काई ब्लू कलर की पोशाक थी। अब देख सकते हैं बहुत प्यारे लग रहे थे। बस उनको जल वल पिलाया, और अब उनको पहनाते हैं हम नाइट सूट, क्योंकि गर्मी हो रही है। हम लोग भी जब कपड़े चेंज करते हैं तो भाई नाइट में उनको भी कपड़े चेंज करने ही पड़ते हैं। वो भी थोड़ी इतने कड़े वड़े और इतनी हैवी पोशाक में रात में सो सकते हैं। तो बस उनको नाइट सूट पहना रही थी। और ये जो रहता है ना, मतलब कि आज का दिन सच में बहुत अच्छा गया था। एक्चुअली मैं अकेली रहती हूँ, तो मतलब परिवार एक और बड़े लोगों का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। सच में दादी बहुत अच्छी हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और परिवार में मतलब एक बड़े लोगों का होना एक वो होता है ना, कि बड़े पेड़ की छाया जो रहती है, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और उनकी उनकी सलाह, उनका आशीर्वाद सब कुछ बहुत मायने रखता है ऐसे टाइम पे। मतलब मेरी भी दादी थी, जो भी कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गई हैं, और सच में उनकी याद बहुत आती है। और हर किसी के घर में बड़े लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यही है, हम लोग आ गए थे वहाँ से। और जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली वालों के साथ रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे मायके साइड में जॉइंट फैमिली थी, लेकिन मेरे ससुराल में हम लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस 4 ही लोग हैं। तो बस आप देखते ही हो कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, और मुझे ज़्यादा लोगों में ही बहुत अच्छा लगता है रहना। बस लड्डू गोपाल को पोशाक चेंज करवाई, उनको नाइट सूट पहनाया। अब उनको मैं पिला रही हूँ दूध। बस दूध पिला के, दूध वगैरह पिला के अब उनकी सोने की तैयारी करेंगे। तो बस उन्होंने पिया दूध। और अब दूध पीने के बाद में कई लोग बोलेंगे फूक, भगवान के दूध को नहीं फूक के पिलाना चाहिए, बट अगर गर्म हुआ और वो जल गए तो बस ये है कि सबरी भी ने भी तो झूठे बेर खिलाए थे राम जी को। तो बस ये है कि पूजा का, आप सेवा का भाव देखना चाहिए, और ये नहीं कि अरे फूकना ये सब होना, भगवान है तो नहीं। अगर भगवान समझोगे तो भगवान है ना, लेकिन वो मेरे लिए भगवान नहीं है, मेरे सब कुछ हैं। तो बस अब उनको दूध वूध पिला के, जल पिलाकर अब उन्हें सुलाते हैं, थोड़ी सी उनकी चरण सेवा करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं उनके। बस ये जो मैं हमेशा ही करती हूँ, उनकी चरणों की सेवा। बस अब उनको सुलाते हैं, एक बढ़िया सा जो प्यारा भजन हमेशा राधा रानी का रहता है, वही गाते गाते वो सो जाते हैं। और बस उनको सुलाने के बाद में फिर माँ वगैरह को भी दूध वगैरह देते हैं, और उसके बाद में सब लोग आराम से सोने के लिए चलते हैं। राधे राधे, श्री हरि बोल, श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। बस अब हम भी थक चुके थे, रात बहुत हो चुकी थी, तो सोने चलते हैं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।